साल 1911 जब एक ट्रेन सुरंग में प्रवेश करते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस ट्रेन में 106 लोग सवार थे। सुरंग में गायब हुई ट्रेन का पता आज तक नहीं चल पाया। आखिर वो ट्रेन गई कहाँ? ये रहस्यमय घटना इटली की राजधानी रोम की है। जेनेटी रेलवे नाम की कंपनी रेल के नए डिब्बे और इंजन बनाने का काम करती थी। उसी साल जून में कंपनी ने रेल के लिए कुछ नई बोगियां बनाई थी जिसका ट्रायल होना था। इसके लिए कंपनी ने विज्ञापन जारी कर ट्रेन में फ्री में सैर कराने का न्योता भेजा। इसके लिए कंपनी ने 100 लोगों को चुना। यात्रा वाले दिन रोम स्टेशन पर ट्रेन को तैयार किया गया। इस ट्रेन में 6 रेलवे कर्मचारी सहित 100 लोग सवार थे, जिसके बाद ट्रेन अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई। यात्रा शुरू होने के बाद ट्रेन के अंदर सब कुछ ठीक था। यात्री मुफ्त भोजन के साथ यात्रा का आनंद ले रहे थे। सभी ने इटली में अलग अलग जगहों पर घूमने की प्लानिंग की थी। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर रास्ते में लोम्बार्ड सुरंग आया। इस सुरंग की लंबाई 1 किलोमीटर थी। इस सुरंग से गुजरने के बाद ट्रेन कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई। लोग ट्रेन का इंतजार करते रह गए। जब कई घंटों तक ये ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं आई, तब इसकी जांच शुरू हुई। लोगों को शक हुआ कि कहीं टनल के अंदर कोई रहस्यमय रास्ता तो नहीं, लेकिन सुरंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों बाद उसी ट्रेन में सवार 2 लोग सुरंग के बाहर मिले थे। उनका कहना था कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास आई, वहाँ से एक रहस्यमय धुआं निकल रहा था। इसको देखकर वो काफी घबरा गए और ट्रेन से कूद गए। इसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं कि आगे क्या हुआ था। उन दोनों की दिमागी हालत को देखकर जांचकर्ताओं को उनकी बातों को मानना आसान नहीं था। घटना के कुछ सालों बाद मेक्सिको के एक डॉक्टर ने ट्रेन से जुड़ा बेहद ही रहस्यमय दावा किया था। उनका कहना था कि उनके अस्पताल में एक साथ 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, जो दिमागी रूप से पागल थे। हैरानी की बात ये थी कि उन सबका कहना था कि वो ट्रेन से अस्पताल पहुँचे थे। पूरी ट्रेन कहाँ चली गई, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। इस हादसे के बाद रूस, यूक्रेन और जर्मनी में इस ट्रेन की कुछ बोगियां मिली थी, लेकिन इससे जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया।